नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है 1% क्लब के इस खास ऑडियो बुक में। यहां हम बात करेंगे एक ऐसी स्किल की जो आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बना सकती है, ट्रेडिंग। अगर आप भी एक बेटर लाइफ, बेटर इनकम और बेटर माइंडसेट चाहते हो तो इस चैनल को जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। ये ऑडियो बुक बेस्ड है डॉक्टर अलेक्जेंडर एल्डर की लेजेंडरी किताब ट्रेडिंग फॉर अ लिविंग पर। इसमें हम सीखेंगे कैसे ट्रेडिंग सिर्फ पैसा कमाने का जरिया नहीं बल्कि एक फुल टाइम बिजनेस और लाइफस्टाइल है। और हां, इसमें होंगे रियल लाइफ रिलेटेबल एग्जाम्पल्स जो आपके दिमाग में सीधा फिट हो जाए। चैप्टर 1, ट्रेडिंग इज अ सीरियस बिजनेस। लोग ट्रेडिंग को शॉर्टकट समझते हैं। जैसे किसी ने बोला, भाई एक स्टॉक बता दे जो डबल हो जाए। पर ट्रेडिंग एक प्रॉपर बिजनेस है। जैसे एक किराना दुकान वाला सुबह 6 बजे उठता है, स्टॉक चेक करता है, वैसे ही एक ट्रेडर को भी रूटीन चाहिए। जैसे रवि अपने चाय की टपरी पर हर दिन सुबह 5 बजे उठकर सब सामान रेडी करता है, अगर वो दिन भर ध्यान नहीं देगा तो नुकसान होगा। वैसे ही अगर ट्रेडर ने मार्केट का मूड नहीं समझा तो लॉस होना तय है। की लेसन, ट्रेडिंग में सरवाइव करना है तो इसे एक डिसिप्लिन और प्रोसेस के साथ लेना पड़ेगा। यहां इमोशंस के लिए जगह नहीं। Chapter 2, Psychology is everything. मार्केट से ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका माइंडसेट। मार्केट सबको अपॉर्चुनिटी देता है, लेकिन सिर्फ वही जीतता है जो अपने इमोशंस को कंट्रोल करता है। सोचो, एक लड़का जिम जाने का प्लान बनाता है, 2 दिन जाता है, तीसरे दिन बर्गर देख के प्लान तोड़ देता है। ट्रेडिंग में भी वैसे ही होता है। 2 दिन प्रॉफिट मिलता है, तीसरे दिन ग्रीड बढ़ जाता है और प्लान से हट जाते हैं। अपने इमोशंस जैसे ग्रीड, फियर, होप, इन्हें पहचानना और कंट्रोल करना सीखो। चैप्टर 3, इंडिकेटर्स और टेक्निकल टूल्स का यूज। इंडिकेटर्स आपको मार्केट का एक्स-रे दिखाते हैं, बट ब्लाइंडली फॉलो करना गलत है। सबसे पहले समझना होगा कि कौन सा इंडिकेटर किस सिचुएशन में काम करता है। एग्जाम्पल, जैसे एक डॉक्टर पेशेंट का फीवर देख के अलग अलग टेस्ट सजेस्ट करता है, वैसा ही ट्रेडर अलग अलग इंडिकेटर्स जैसे RSI, MACD, मूविंग एवरेज का यूज सिचुएशन के हिसाब से करता है। मेन इंडिकेटर्स, मूविंग एवरेजेस, ट्रेंड दिखाता है। RSI, ओवरबॉट या ओवरसोल्ड कंडीशन। MACD, ट्रेंड रिवर्सल सिग्नल। चैप्टर 4, रिस्क मैनेजमेंट, लॉस से कैसे बचें। आप एक बार प्रॉफिट कमा लो वो लक हो सकता है, पर लॉस से कैसे बचें ये स्किल है। रिस्क मैनेजमेंट इज लाइक सीट बेल्ट। जब तक एक्सीडेंट नहीं होता उसकी वैल्यू समझ नहीं आती। डेली एग्जाम्पल, मनोज ने 10,000 लगाकर एक पेनी स्टॉक खरीदा। वो डबल होने का सपना देख रहा था, लेकिन वो स्टॉक 80% डाउन हो गया और उसने एग्जिट नहीं लिया। एंड में पैसा डूब गया। रूल्स, हर ट्रेड में रिस्क फिक्स्ड होना चाहिए, मैक्स 2 to 3% ऑफ कैपिटल। स्टॉप लॉस जरूर लगाओ। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1 to 2 या 1 to 3 होना चाहिए। चैप्टर 5, ट्रेडर का डेली रूटीन। ट्रेडिंग फुल टाइम बिजनेस है तो रूटीन भी बिजनेस जैसा होना चाहिए। आइडियल रूटीन, सुबह 8 AM मार्केट न्यूज और ग्लोबल अपडेट्स चेक करो। 9 AM चार्ट्स का एनालिसिस। 9:15 मार्केट ओपन, प्लान के हिसाब से काम करो। 3:30 डे रिव्यू और जर्नल लिखना। रिलेटेबल टच, जैसे एक स्टूडेंट अगर हर दिन होमवर्क करे तो एग्जाम में कॉन्फिडेंस होता है, वैसे ही एक ट्रेडर अगर हर दिन अपने ट्रेड का रिव्यू करे तो उसका परफॉर्मेंस इंप्रूव होता है। चैप्टर 6, ट्रेडिंग जर्नल, अपने हर ट्रेड का रिकॉर्ड रखना। क्या सोचा था, क्या हुआ, क्या गलती हुई, ये लिखना बहुत जरूरी है। सिंपल एनालॉजी, सोचो आप क्रिकेट खेलते हो। अगर आप बैटिंग के बाद देखो कि कौन से शॉट पे आउट हुए तो अगली बार वो गलती रिपीट नहीं करोगे। ट्रेडिंग में भी वही लॉजिक है। जर्नल में क्या लिखें? एंट्री पॉइंट, एग्जिट पॉइंट, रीजन फॉर ट्रेड, इमोशन फेल्ट ड्यूरिंग ट्रेड, प्रॉफिट लॉस एंड लेसन लर्नड। चैप्टर 7, एंट्री और एग्जिट। मार्केट में आना आसान है, पर एग्जिट सही वक्त पे लेना एक स्किल है। काफी ट्रेडर्स प्रॉफिट में भी गलत एग्जिट कर देते हैं या लॉस में फंस जाते हैं। जैसे कोई बस पकड़ने के चक्कर में बिना देखे चढ़ जाए और गलत स्टेशन पे उतर जाए। ट्रेडिंग में भी अगर बिना प्लानिंग एंट्री ली तो एग्जिट हमेशा पेनफुल होता है। बेस्ट प्रैक्टिस, एंट्री करो जब प्लान रेडी हो,
एग्जिट का डिसीजन ट्रेड लेने से पहले होना चाहिए। स्टॉप लॉस और टारगेट दोनों फिक्स करो पहले। चैप्टर 8 बिल्ड योर ओन ट्रेडिंग सिस्टम। ट्रेडिंग में हर किसी का स्टाइल अलग होता है। किसी को इंट्राडे पसंद है, किसी को स्विंग। आपको अपना सिस्टम बनाना होगा जो आपके टाइम, माइंडसेट और कैपिटल के हिसाब से फिट हो। कंपोनेंट्स ऑफ अ गुड सिस्टम: एंट्री रूल्स, एग्जिट रूल्स, रिस्क मैनेजमेंट, पोजीशन साइजिंग, बैक टेस्टिंग एंड जर्नलिंग। जैसे शेफ अपनी रेसिपी बनाता है, वैसे ही एक ट्रेडर अपना सिस्टम डेवलप करता है। रेसिपी किसी और की हो तो टेस्ट वैसे नहीं आता, वही ट्रेडिंग में भी होता है। चैप्टर 9 बैक टेस्टिंग। आपका सिस्टम तभी काम करेगा जब उसने पास्ट में काम किया हो। बैक टेस्टिंग मतलब आपने रूल्स को पास्ट डेटा पे अप्लाई करके देखना। रियल लाइफ एनालॉजी: जैसे एग्जाम देने से पहले मॉक टेस्ट दिया जाता है, वैसा ही बैक टेस्टिंग ट्रेडर के लिए रिहर्सल है। स्टेप्स: choose minimum 100 past trades, apply your system honestly, check win rate, average gain loss, fine-tune your rules if needed. Chapter 10 Mindset of a Professional Trader. एक सक्सेसफुल ट्रेडर वो नहीं जो हर बार प्रॉफिट करे, बल्कि वो है जो अपने रूल्स को कंसिस्टेंटली फॉलो करे, चाहे प्रॉफिट हो या लॉस। जैसे एक सोल्जर हर दिन ट्रेनिंग करता है, चाहे वॉर हो या ना हो, वैसे ही ट्रेडर हर दिन मेंटली रेडी रहता है। प्रोफेशनल ट्रेडर ट्रेट्स: डिटैचमेंट फ्रॉम मनी, प्रोसेस ड्रिवन माइंडसेट, calm during volatility, acceptance of loss. Chapter 11 Losing Streak and Drawdowns. ट्रेडिंग में सबसे पेनफुल मोमेंट होता है जब आपके 5-6 ट्रेड्स बैक टू बैक लॉस में जाते हैं। ये फेज हर ट्रेडर को गुजारना पड़ता है। सोचो, एक बैट्समैन 3 बार 0 पे आउट होता है, क्या वो बैट करना छोड़ देगा? नहीं, वो प्रैक्टिस और पेशेंस से कमबैक करेगा। वही ट्रेडर को भी करना होता है। What to do in a losing streak? Position size कम करो, ब्रेक लो और रिव्यू करो। जर्नल में ऑनेस्टली लिखो, सिस्टम पर ट्रस्ट रखो। Chapter 12 Compounding and Wealth Building. ट्रेडिंग से पैसा तभी बनेगा जब आप कंसिस्टेंट रहो और कंपाउंड करने दो। हर महीने 2 से 3% भी कमाओगे तो साल के एंड में 30 से 40% बन जाता है। अगर रमेश हर महीने 5% प्रॉफिट करता है और प्रॉफिट री इन्वेस्ट करता है तो वो 3 से 4 साल में अपना कैपिटल डबल कर लेता है। ये पावर ऑफ कंपाउंडिंग है। रूल: ग्रीड मत करो, फोकस ऑन प्रोसेस नॉट प्रॉफिट्स। प्रॉफिट विड्रॉ करो, लेकिन थोड़ा री इन्वेस्ट भी करो। अब चैप्टर 13 अवॉइडिंग स्कैम्स एंड फॉल्स गुरुज। मार्केट में हर जगह फेक गुरुज और टिप्स वाले भरे पड़े हैं। 100% अर्न इन 10 days, ये सब फ्रॉड होता है। साइंस ऑफ स्कैम: guaranteed returns, paid tips without logic, no track record. खुद सीखो, खुद एनालिसिस करो, किसी के बोलने पे पैसा मत लगाओ। बुक्स और वेरीफाइड कोर्सेज का यूज करो। कंक्लूजन: फाइनल टिप्स टू बिकम अ प्रो ट्रेडर। ट्रेडिंग एक जर्नी है, इसमें पेशेंस, लर्निंग और एवोल्यूशन चाहिए। समरी पॉइंट्स: अपना सिस्टम डेवलप करो और टेस्ट करो। इमोशंस पर कंट्रोल रखो। रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करो। लॉसेस को एक्सेप्ट करो और बाउंस बैक करो। हर दिन कुछ ना कुछ सीखते रहो। दोस्तों, आज का एपिसोड यहीं खत्म होता है। अगर आप ये सुनकर ये सोच रहे हो कि मैं भी ट्रेडिंग में कुछ बड़ा कर सकता हूं, तो समझ लो आप ऑलरेडी 1% क्लब के माइंडसेट में आ चुके हो। याद रखो, 95% लोग मार्केट में सिर्फ पैसा खोने आते हैं, लेकिन जो लोग सीखने, डिसिप्लिन रखने और इंप्रूव करने का जज्बा रखते हैं, वही बनते हैं 1% ट्रेडर्स। अगर आप चाहते हो कि मैं और भी ऐसे ऑडियो बुक्स और प्रैक्टिकल ट्रेडिंग गाइड्स लेकर आऊं, तो प्लीज लाइक करो इस वीडियो को, कमेंट में बताओ कि आपको कौन सा पार्ट सबसे यूजफुल लगा। सब्सक्राइब करो 1% क्लब चैनल को और बेल आइकन दबा दो ताकि नेक्स्ट एपिसोड मिस ना हो। ट्रेडिंग एक शॉर्टकट नहीं है, ये एक लॉन्ग टर्म माइंडसेट गेम है। अपने दिमाग को ट्रेन करो, पैसा खुद ब खुद फॉलो करेगा। मिलते हैं अगले ऑडियो बुक में एक नए माइंडसेट और नए मिशन के साथ। 1% क्लब, जहां सीखने वाले ही जीतते हैं।